लिटरली मैं जानमाज़ पर बैठ के रो रही थी, ऐ अल्लाह मैंने स्टूडेंट्स के पैसे ले लिए हैं। जिद करती थी आप? मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बच्चों वाली ज़िद। अच्छा। देखो, आपको ज़िद करना है, जायज़ बात पे बच्चों वाली ज़िद का असर तो देखिए, मेरे पास अराउंड 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो अभी भी अब पहुँच गए हैं थाईलैंड। तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे क्लासेस नहीं देते, मेरा नाम सुन के। अच्छा, क्लासेस नहीं देते? नहीं देते। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं सीख सीख के सिखाती हूँ। मेरा सोना किचन में, मेरा उठना किचन में, अच्छा। मेरा खाना किचन में, सारी मीटिंग्स मेरी किचन में, बिकॉज मेरा किचन मेरी जिंदगी बन चुकी है। दुनिया का सबसे टफेस्ट टास्क था मेरे लिए, इस चीज़ पे भी मुझे ट्रोलिंग उठानी पड़ती है। अरे उसका क्या, उसके पीछे तो 5 नौकर है, वो 5 नौकर लगाने के लिए भी मैंने 5 साल मेहनत करी है भाई। एक मर्द के अंडर अगर 5 मर्द काम कर रहे हैं तो वो बिजनेसमैन, और एक औरत के अंडर अगर 5 औरतें काम कर रही हैं तो ट्रोलिंग। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज का जो पॉडकास्ट है कुछ यूनिक सा होने वाला है, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो एक शेफ़ है, और शेफ़ भी ऐसा जिनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जो मैं आपको वहाँ पे रिवील करूँगा उनके अवार्ड के बारे में। एंड शी इज़ एन अमेजिंग शेफ़। मतलब उनका जब खाना सामने आता ना, तो लोग अपना डाइट प्लान तक भूल जाते हैं। वो इस तरीके से शेफ़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उनकी जो क्रिएटिविटी है खाने के अंदर, अमेजिंग। लोगों के लिए खाना बनाना सिर्फ एक स्किल है, पर उनके लिए एक पैशन है। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। जिस गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उनसे मिलते हैं, तो मुझे फॉलो करिए। हम लोग उनके पास जाएंगे, उनके किचन में, एंड देखेंगे कि आज क्या हमें हेल्दी टॉक मिलने वाला है। सो प्लीज फॉलो मी। बंद कर देंगे प्लीज, थैंक यू। वेल गाइस, आज का जो पॉडकास्ट है वो आई थिंक हर घर में मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं उनको बहुत अलग लगेगा, अच्छा लगेगा। आई होप सो, क्योंकि कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं हम लोग, कुछ हट के इंशाल्लाह आएगा। वेल, वी हैव रीच्ड। मैंने उनका नाम अब तक रिवील नहीं किया है, तो देखते हैं। आई होप कि वो घर पे हो। वाओ, दैट्स एन अमेजिंग। So, our next guest is the one and only Zufrana Farooqi. Here she is. अस्सलामुअलैकुम मैम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहन ज़ुफ़राना फ़ारूक़ी जो है आज की डेट में एक ब्रांड बन गई है। ये सिर्फ एक नाम ही नहीं है। इनके बारे में बता दूं कि शी इज़ द वन वुमेन आई थिंक इन मुमरा, कि जिनको 2022 में आई थिंक रणबीर ब्रार ने ये किया था, अवार्ड दिया था, राइट? एंड 2023 में दिया था शेफ संजीव कपूर ने। किस चीज़ का अवार्ड था मैम वो? बेस्ट ऑनलाइन एंड बेकिंग। वाओ, बेस्ट ऑनलाइन कुकिंग एंड बेकिंग प्लेटफॉर्म का। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट है शेफ ज़ुफ़राना फ़ारूक़ी साथ में होगा। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रिवील करेंगे, किस तरीके से ये शेफ बने, क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किया इनकी लाइफ में, अप एंड डाउन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वाइफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मदर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बहू, ये सारी चीज़ों को उन्होंने कैसे टैकल किया, और आज एक सक्सेसफुल कुकिंग शेफ के हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट हुई है। तो ये पूरे पॉडकास्ट में हम लोग ये जानेंगे, और साथ में इनकी कुकिंग स्किल भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। So well, Habibi, she is Zufrana Farooqi, number 1 chef. ये तो आपका बड़कपन है कि आप नंबर 1 कह रहे हो, बस शेफ कह लेते तो भी काफी हो जाता। And she is number 1 chef। और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे इनकी थोड़ी सी जर्नी, इनके स्ट्रगल्स के बारे में, और लास्ट में कुछ और भी है, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। तो आपका जर्नी बताएंगे कि स्टार्टिंग में आपने क्या, आपके दिमाग में आया कि आप शेफ बन सकते हो, और जो स्ट्रगल आपने फेस किया, फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? ठीक है, जहाँ तक एक शेफ बनने की बात है, हर लेडी के अंदर एक शेफ होता है। बिल्कुल सही है। बस उसको निखारने की जरूरत होती है, और वो निखरता जब है जब घर में एक टिप्पणी करने वाला इंसान मौजूद हो। अच्छी टिप्पणी या बुरी टिप्पणी? दोनों। अच्छा। हाँ, अच्छी टिप्पणी करोगे तो आपका सफर वहीं रुक जाएगा। ओके। बट अगर वही इंसान आपके लिए अगर थोड़ी सी गलत टिप्पणी करता है, या आपके करेक्शन के लिए टिप्पणी करता है, तो फिर आप एक हाउस वाइफ से शेफ तक का सफर आराम से तय कर सकते हैं। वाओ, अमेजिंग। और मेरे घर के अंदर एक ऐसे इंसान है
जो आज भी आप कहते हो नंबर 1 शेफ, लेकिन वो आज भी टिप्पणियां करते हैं मेरी हर बनी हुई चीज के ऊपर ताकि मैं और परफेक्ट बनूं, और वो है मेरे हस्बैंड। वाओ, जी। अमेजिंग। तो सिर्फ कहने की बात है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये तो बाकायदा लोगों ने देखा हुआ है कि एक इस कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। वेरी नाइस। और अगर वो शायद मुझे इंकरेज ना करते, पहले खूब हंसते थे, अच्छा, हंसते थे, क्योंकि ऐसा लगता नहीं था कि मैं कर लूंगी, वो हिम्मत नहीं होती थी। ओके। मुझे यहाँ जहाँ तक याद है, एक पुराना किस्सा है, जब स्टार्टिंग में मास्टर शेफ आया था, मास्टर शेफ, राइट। संजीव कपूर जो इन्होंने होस्ट किया था मास्टर शेफ का फर्स्ट सीजन, और मेरे हाथ में सामने खाना रखा होता था, मैं मास्टर शेफ देखते देखते मेरा खाना पूरा ठंडा हो जाता था, मैं खा नहीं पाती थी। अच्छा। तो मुझे देखकर ये क्या करते थे, ये तो क्या देख रही है। मैंने कहा मुझे वहां जाना है। अरे वाह। मैंने सीधा ये कहा मुझे वहां जाना है। अच्छा। अरे क्या बनाएगी, खाना तुझसे सही नहीं बनता। बस वो पहली टिप्पणी थी कि खाना तुझसे सही नहीं बनता, जबकि कई बार तारीफें सुन चुकी हूँ। अब बाजे वक्त में औरतें क्या करती है, इन टिप्पणियों को लेके बुरा मान जाए, बिल्कुल सही, मुंह बना ले कि हमें ऐसा कहा तो क्यों गया, हम तो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने कभी बुरा नहीं माना। वाओ। मैंने उसको सुधारा, अच्छा। कई बार सुधारा, लगातार सुधारा। ओके। देन फाइनली मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा मुझे प्रोफेशनली कुछ करवा दीजिए। बजट नहीं था, ओवर बजट था जिस चीज़ की मैंने डिमांड करी थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब हम किसी शादी में जाने लगते हैं, जेवरों की डिमांड करते हैं, कपड़ों की डिमांड करते हैं, हमें मनाना आता है, नहीं हमें तो चाहिए, हम नहीं जाएंगे, बाकी औरतें खूबसूरत लग रही, हमें भी लगना है। मेरी डिमांड कुछ अलग होती थी, मुझे वो कोर्स वहाँ से करना है, मुझे वो टीचर से सीखना है, मुझे इंडिया के बाहर जाके सीखना है, ये मेरी डिमांड्स हुआ करती थी। ओके। जब उन्होंने देख लिया कि ये मानने को ही तैयार नहीं है, करवा दिया कोर्स। जिद करती थी आप? मैं बहुत जिद्दी हूँ, बच्चों वाली जिद। अच्छा। देखो आपको जिद करना है, जायज बात पे बच्चों वाली जिद पे अड़कर तो देखिए, अगर जायज बात है तो हर कोई मानेगा, और मैंने बच्चों वाली जिद रखी। ओके। फाइनली अब अभी अगर मुझसे भी कोई मेरा बच्चा मांग रहा है तो मैं देखूंगी ऐसी चीज तो नहीं मांग रहा है जिससे उसको हार्म पहुंचे। हाँ, ऐसी चीज मांग रहा है जो कि मेरे बजट के बाहर है। मांगने से बजट भी आ जाता है, और फाइनली वो एक बजट बना। मैंने 36 इयर्स की एज में ओके। सबसे पहले वो कोर्स जाके करा, 6 मंथ का कोर्स, जब मेरी बेटी थी सिर्फ 3 साल की। ओके। उसको घर छोड़कर जाना, कोर्स करना, अपने आप को परफेक्ट करना 6 मंथ के लिए, जब मैं नहीं होती थी, हस्बैंड का घर में बच्ची को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती थी। 2 बेटे थे, लेकिन वो बच्ची बहुत ज्यादा अटेस्टेड थी, आयत। ओके, मैं थोड़ा सा काटूंगा आपको। जब आप जिद करती थी करना ही करना है, ठीक है, बजट भी नहीं था, तो इस पर आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या होता है? यूजुअली क्या होता है, अरे नहीं ये समझ में नहीं आता, नहीं करना, छोड़ दो। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होता था? नहीं, उनका रिएक्शन ये था, वो हमेशा ना हंस के चुप हो जाया करते थे। अच्छा। वो हंस के चुप हो जाया करते थे। देन आई रिकॉग्नाइज कि क्यों चुप हो रहे, रीजन क्या है। ओके। जब उन्होंने देख लिया कि नहीं मानने की है, अच्छा। तब तो कहते ना कि अल्लाह भी फिर छप्पड़ फाड़ ही देता है हम्म। कि भाई बंदी मेरी मांग रही है, तू भी करवा ले। उन्होंने करवा दिया उस चीज को। ग्रेट। ओके। और बस उन्होंने वो एक पहली शुरुआत जो है, पहला कदम मेरा सीढ़ी पे रखवा दिया। Okay. उसके बाद मैं आज तक रुकी नहीं। उसके बाद मैंने थाईलैंड जाके कोर्स किए, वाओ, मैंने अमेजिंग, मलेशिया जाके कोर्स किया है, माशाल्लाह। मैंने इंडिया की अलग अलग सिटीज में जाके कोर्सेज किए हैं, क्योंकि मैं भी सीखने की पीरियड में आज भी हूँ। अच्छा। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं सीख सीख के सिखाती हूँ, सीख के सिखाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं उसमें अपने आप को परफेक्ट करती हूँ, और फिर मैं वही चीज़ अपने स्टूडेंट को आगे फॉरवर्ड करती हूँ। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनती है अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाब ना हो आपकी जिद के आगे। जिद करके तो देखो एक बार, एक अच्छी जगह पे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो जिद्दी होते हैं। जिद्दी होते हैं, बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, ये अभी जो मैंने फ्रैंकली एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें कमेंट्स की तो लाइन लग गई है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके जितने भी स्टूडेंट्स है या व्यूवर्स है सब्सक्राइबर, वो बाहर के लोग बहुत है ना जी। वो कैसे आपने कैप्चर किया मार्केट? बहुत सही आपने मार्क किया है इस चीज़ को। मेरे पास अराउंड 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है। 7 साल के, वेरी नाइस, 1 लाख प्लस स्टूडेंट। यस। और कोर्सेज जो है हमारे पास 350 से ज्यादा है, जिसमें 350 से ज्यादा कोर्सेज है। कुकिंग है, बेकिंग है, देन बहुत सारी अदर फील्ड से रिलेटेड है, रेजिन आर्ट से, कैंडल मेकिंग है। अच्छा। हाँ, कोर्सेज बनाने का रीजन ये था, किसी एक फील्ड में
कुछ कर तो देखो। आपको कुकिंग का शौक नहीं है, आप बेकिंग का करके देखो। ओके आपको बेकिंग का शौक नहीं है, आप कैंडल मेकिंग करके देखो। ओके। लेकिन क्यों करके देखो? खाना बना लिया सुबह में, खाली बैठ गए, फोन उठाया, हाँ जी आप कैसी हैं, आप कैसी हैं, आप 10 जगह फोन करके अपने दिन का 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट कर लेती हैं। ये खास तौर पे लेडीज के लिए राइट है, क्योंकि हम घर में यूजुअली, क्योंकि मेरा भी दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। राइट। देन मैंने सोचा कि ये जो दिन के 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो मैं सिर्फ खाली बैठ के बिताती हूँ, मैं क्यों ना इसको यूटिलाइज करूँ। ओके। वो यूटिलाइज करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड से सबसे पहले ये कहा कि मैं अपने आप को सिर्फ मुमरा में नहीं, पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहती हूँ। सुफराना नाम यूनिक है, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा? वाह, अमेजिंग। नो, नहीं आ सकते सोशल मीडिया पे। अच्छा, हमारे घर में अलाउ नहीं है, अरे बाप रे, सख्ती से मना। फिर वही जिद, अच्छा क्यों मना नहीं है आप बताइए? नहीं, हमारी घर की लड़कियां नहीं आती। उनकी भी बात जायज, क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपके नाम के साथ में आपने फीमेल का टैग लगा लिया तो अब तो फिर कमेंट्स की बरसात हो जाती है, बिल्कुल राइट? सेम हमारे साथ भी था। मैंने कहा अच्छा हम एक काम करेंगे, हम फेस नहीं दिखाएंगे, कभी फेस नहीं दिखाएंगे, हमने सिर्फ इतने हाथ दिखाए। अच्छा। एक छोटे से किचन में जो रेगजिन्स होते हैं ना घर में पड़े हुए, हम जो चिपकवाते, वो मैंने उसकी दीवारों पे चिपकवाया और टेप से खुद मैं मारती थी कि थोड़ा सा लुक अच्छा सा आ जाए। अच्छा सा आ जाए। और मैंने वहां से अपनी कुकिंग वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। ओके। ये बात है 2017 की, 2017 की। वॉइस ओवर देने के लिए बहुत ज्यादा शोर होता था। रात को 4 बजे उठ के, जब पूरी दुनिया सोती थी, मैं वॉइस ओवर देती थी। वाह, अमेजिंग। मैं रात को 4 बजे उठती थी कि अब शोर नहीं होगा, अब मैं करूंगी। आयत भी जागी भी नहीं है, रोड की गाड़ियों का भी आवाज। मैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाह, तब ये जुनून था। और ये चीज वो देखते थे, ये चीज वो देखते थे और समझते थे कि नहीं, ये पागल हो चुकी है इसके पीछे, इसके साथ तो काम करवाना ही पड़ेगा। अपने ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो कि आज भी याद करूं तो अपने आप पे रश्क होता है कि अल्लाह तूने बहुत सही जगह पे एक ऐसा शख्स मेरे साथ में जोड़ा जो अगर शायद इस वक्त मेरे साथ में नहीं होता तो मैं इतनी तरक्कियों पर नहीं होती। That's really nice. वो मेरे पीछे हैं और कभी कभी दिखते भी नहीं हैं। हर फ्रेम में इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जुफराना, बट वो फारूकी वाला कौन है भाई? वो है खलीक फारूकी। और हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मर्द होना चाहिए, मैं नहीं कहती वो हस्बैंड हो, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, जो अपने साथ की फीमेल को आगे बढ़ने के लिए पुश करे कि नहीं आप कर सकते हो, करके तो देखो। हारे तो हारे, हम नहीं कहते जीत कर आओ रिटर्न, सेकंड पोजीशन में आना तो भी तो जरूरी है। 1000 के बीच में अगर आप सेकंड पोजीशन पे भी आते हो तो वो भी एक पोजीशन है सच में। बट एक बार भागकर तो देखो, रेस में भागे नहीं तो फिर हारने की क्या बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये 1 लाख सब्सक्राइबर जो आपके माशाल्लाह प्लस यूट्यूब पे भी हैं और जो आपके स्टूडेंट्स भी हैं, इन लोगों को कितना टाइम लगा आपको वहां तक पहुंचने के लिए? काफी समय, बहुत टाइम लगा ना? बहुत टाइम लगा। Okay. सबसे पहले बिना चेहरा दिखाए लोगों के सामने आना और अपने आप को मनवाना एक बहुत बड़ा टास्क है। लोगों को ये बताना कि हम जेन्युइन हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा आपको फ्रॉड मिलेगा और वहां पर अगर आप फेस भी नहीं दिखाते हो तो आप फ्रॉड में ज्यादा आ जाते हो। सही है। 2 साल तक मैंने सिर्फ अपने हाथ को दिखाते हुए आयत को एज अ फेस, मेरी बेटी को एज अ फेस खड़ा करती थी मैं वहां पे। 4 साल की बच्ची मेरे फेस के तौर पे खड़ी होती। ओके। ऑफलाइन क्लासेस मुमरा में थोड़े बहुत होते थे, लग गया सडनली कोरोना, सब बंद, उल्टी गिनती शुरू मेरी। लिटरली मैं जानमाज पे बैठ के रो रही थी, ऐ अल्लाह मैंने स्टूडेंट्स के पैसे ले लिए हैं और पैसे लेकर मैं अपनी दूसरी क्लासेस के लिए खर्चे पे लगा दिया करती थी। अब मैं पैसे कैसे रिटर्न करूंगी? क्योंकि मैंने अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी अपने हस्बैंड से पैसे मांगे नहीं। अच्छा। उन्होंने क्लासेस मुझे हमेशा करवाई, लेकिन मैं चाहती थी मैं अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी, तीसरी से चौथी, मैं खुद अपना इन्वेस्टमेंट करूँ। एक ओवन से 2 ओवन, देन बड़ा वाला फ्रिज लेना, माइक्रोवेव लेना, ये मेरा खुद के उससे, मैं उन पे बर्डन नहीं डालना। ये मेरा ड्रीम है ना, तो मुझे कोशिश ज्यादा करनी है, ना कि उनको। उनकी परमिशन मेरे लिए बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही। कोरोना लगने पर जानमाज पे बैठ के मैंने हाथ उठा के बहुत रोई थी मैं, अल्लाह मेरे 5 स्टूडेंट गए हैं, मैं कैसे पैसे रिटर्न करूंगी? यकीन मानिए दूसरे दिन
मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन ही कर लूँ इस चीज़ को। तब तक तो मैं ऑफलाइन कर रही थी। अनाउंसमेंट किया, 15 लोगों ने हिम्मत करी, अच्छा हम आपसे क्लास लेंगे। अच्छा मैं खुश, 5 से 15 बेहतर। 5 दिन के अंदर वो 15 35 में बदल गए। वाह। और आज उस क्लास के अंदर 750 स्टूडेंट है। आज से 7 साल पुरानी क्लास है वो। 750 स्टूडेंट। कहाँ मैं 5 स्टूडेंट्स को रो रही थी, और आज भी उस क्लास के अंदर लोग, मैम आपकी रिकॉर्डिंग वाली वही क्लास चाहिए। अच्छा मैं इतनी हार गई थी, बट मेरा रब मुझे हारता हुआ नहीं देखना चाहता। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। उसके बाद से मैं कभी नहीं रुकी, कभी नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अभी आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी जो आपको आपको खुद को बहुत पसंद है? देखिए, बेसिकली मैं हूँ रामपुर से। रामपुर, और ओके। रामपुरी कुजीन जो होती है वो अवधी कुजीन होती है। अवधी। अवधी कुजीन, मुगलों की शाही कुजीन। अच्छा। और वहाँ का हो गया तार कोरमा। तार कोरमा, वाह। बहुत जल्दी कोई बना नहीं पाता है। वहाँ के जो बावर्ची है जी, वो अपनी रेसिपी किसी को जल्दी देते भी नहीं। ओके। आपको कभी लाइफ पे ऐसा लगा कि यार ये अब नहीं कर पाऊंगी मैं, जैसे भी आपने एक इंसिडेंट बताया, ऐसा हुआ है कि अब ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं अब इसको क्विट कर देती हूँ, ऐसा कभी? बहुत बार। बहुत बार है। बहुत फिर आपने कैसा उसको रिटेक और जब भी मैं किसी चीज़ को क्विट करती थी ना, मैं अपने हस्बैंड को सामने बिठा के ना उस चीज़ के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन करती थी। अच्छा, तो वो मुझे उस चीज़ के पॉइंट्स दिखाते थे कि क्यों नहीं कर सकती। ओके। अगर ये माइनस पॉइंट है, चल हम इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और देन वो इतना सक्सेसफुल जाता है, जिस चीज़ को मैं क्विट करने के बारे में सोचती हूँ, देन वो फिर और ज़्यादा सक्सेसफुली आगे जाता है। वाह। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इंसान के कब्जे में ना हो, अगर आप करना चाहो। करना चाहो तो मतलब एक चीज़ समझ में, अगर आदमी जिद्दी है और पागलपन है तो डेफिनेटली वो सक्सेस होगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन चीज़ें होती हैं। नदीम भाई, यही देख लीजिए आपका, कहाँ मैं अपने सिर्फ हाथ दिखा के काम किया करती थी, आज मैं बाकायदा वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं यहाँ पर एक पॉडकास्ट में बैठी हुई हूँ। आज मेरा माशाल्लाह एक स्टूडियो है और मेरा खुद का एक कैफे है। माशाल्लाह, उनका कैफे का खाना तो अमेजिंग है यार, अमेजिंग जो आप बनाते हैं। ओके, अब बेसिकली मुझे खाली थोड़ी सी चीज़ें, अब हम लोग किचन के बारे में बात करेंगे। ओके। किचन में एक दिन आपका कैसा गुजरता है? मेरी सुबह हो जाती है किचन में 11 बजे से। ओके। वो 11 बजे से रात के 12 बजे तक मैं सिर्फ किचन में हूँ। मेरा सोना किचन में, मेरा उठना किचन में, अच्छा। मेरा खाना किचन में, सारी मीटिंग्स मेरी किचन में, बिकॉज मेरा किचन मेरी जिंदगी बन चुकी है। मतलब ना, लोगों के लिए खाना बनाना एक स्किल है, इनका एक पैशन है, Passion लाइफ है। वाह। अच्छा, क्या आप बिलीव करती है कि रेसिपी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं, एक इमोशन होती है? बिल्कुल होती है। आप गंदे मूड के साथ में परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी के साथ में खाना बनाकर देखिए, आपके इमोशंस वो खाने में दिखेंगे। हस्बैंड्स कहते हैं ना, क्या बात है, आज बहुत खाना सही बात बनाने का है। मूड नहीं था क्या? 100% मैं एग्री करता हूँ इस बात से। तो आपके इमोशंस भले से आप कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना लो, बट मोहब्बत के साथ चम्मच चलाकर देखो, खाना स्वादिष्ट बनेगा ही बनेगा। वाह। ओके, जब कोई एक डिश ना परफेक्ट नहीं बनती है, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? हम उसको फ्यूजन का नाम दे देते हैं। फ्यूजन। जब कोई चीज परफेक्ट ना बने, उसमें अपना 2-4 तड़का और ऐड कर दीजिए, उसको कोई एक नया नाम दे दीजिए। चीजें बिगाड़ना आपका काम है, वाह। सवार के नया कुछ प्रेजेंट करना भी हमारा काम है। मतलब कोई चीज़ अगर खराब हो गई तो उसको फ्यूजन नाम दे बिल्कुल, फ्यूजन कुछ देकर, टच देकर हम उसको कुछ नए में ले सकते हैं। खराब कुछ नहीं होता। अमेजिंग। ओके, हर शेफ का ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, आपका क्या है? कुछ नहीं, अच्छा, कोई सीक्रेट नहीं है? कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं होता। ओके। और आपकी जो आई थिंक वो मोनोपोली है, और जो मैंने मैसेजेस में पढ़ा, जो डीएम्स जो आए हैं बहुत सारे, वो उसमें यही आया कि शी इज द ओनली वन जो नो प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल। नो कलर एंड एकदम हाइजीन खाना बनाते हैं, राइट? सो दिस मे बी योर सीक्रेट इंग्रेडिएंट। बिकॉज ये चीजें लोगों ने इसलिए कही है क्योंकि मैं रोज अपने यूट्यूब पे लाइव सेशन देकर ये चीजें करके दिखाती हूँ। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अच्छा, आप लोग मतलब जैसे शेफ लोग यूजुअली जो ब्रेड्स होते हैं या उसको पाव बोलते हैं, तो वो सब भी आप लोग घर में बना लेते हैं? मैं सब घर में बना लेती सब घर में हूँ, ना? सब कुछ। दुनिया का सबसे टफेस्ट टास्क था मेरे लिए बेकरी वाले पाव घर में खुद के किचन में बनाना। ओके। जब भी बनाओ, या तो हैवी हो जाए या फिर कट करने पे स्पॉन्जी ना बने। ओके। और आज भी 1-2 ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बनाती हूँ, बिकॉज मैं उसमें थोड़ी सी अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी उसको किसी के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया। वो तब मैं प्रेजेंट करूंगी जब मैं उसमें 100% सक्सेस होता हूँ। ओके। अब आज भी क्लासेस देने के लिए बाहर वगैरह जाते हो ना? हाँ बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग को एक गुड न्यूज भी मिलेगी इसी चीज को लेकर। क्योंकि नदीम भाई, मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। आप बिलीव अच्छा। नहीं करोगे, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मेरी पढ़ाई रुक गई थी। अच्छा। जी हाँ, मैं 9th स्टैंडर्ड भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ।
बट वो चीज मैं अपने व्यवहार में कोई मुझे बता नहीं सकता, बिकॉज पढ़ाई स्कूल के ग्रेड से नहीं आती है, वो आपके रहने, आपके चाल चलन, आपके माहौल से भी प्रेजेंट होती है। एमबीबीएस पढ़ा हुआ बंदा भी जाहिल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, एग्री। क्योंकि उसके तौर तरीके गलत है। इसे तो पढ़ा लिखा जाहिल उसी से निकला है। तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे क्लासेस नहीं देते हैं मेरा नाम सुन के। अच्छा, क्लासेस नहीं देते? नहीं देते। दैट्स वाई हम इंडिया के बाहर जाके उनसे भी बड़े टीचर्स को ढूंढ के क्लासेस लेकर आते हैं। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, ये एक्चुअली फुल ऑफ इंस्पिरेशन है। राइट। मलेशिया में जहाँ पर हम गए थे सीखने के लिए, हमने इंडिया में एक टीचर को बात करी थी कि मुझे वो केक का एक वर्जन था, वो मुझे सीखना था, रॉयल आइसिंग। ओके, रॉयल आइसिंग। मैंने अभी तक रॉयल आइसिंग नहीं सीखी थी और मेरा था कि मुझे सीखना है। हस्बैंड ने कहा ठीक है, आप देख लो किसके यहाँ सीखना है, हम आपको भेजें। ठीक है, हमने बात करी, थोड़े दिन बाद आगे चली। जब उन्होंने देख लिया, हमारा स्टेटस देख लिया, ग्रेड देख लिया, नहीं ये खुद टीचर है और आगे चल के खुद की क्लासेस लगा देंगे, उन्होंने जवाब देने बंद कर दिए। अच्छा। फिर वापस से जिद जो आज से 7 साल पहले चढ़ी थी, मैंने कहा अब तो ये सीखना ही है। सर ने कहा इंडिया के बाहर निकालो, मैं लेके चलता हूँ। वाह माशाल्लाह। एक ट्रिप का ट्रिप हो गया, 15 दिन के घूमने का, केक भी सीख लिया। खाली केक, वो केक सीखने के लिए आप इतनी दूर गए थे? जी हाँ। और अब तो एक जिद बन चुकी है कि जितनी भी कोर्सेज अब मैं सीखने वाली वो इंडिया के बाहर जाके सीखूं, इंडिया में नहीं। Okay. अच्छा, अगर आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट में एक सिग्नेचर डिश बनाना हो, समझे, 3 इंग्रेडिएंट में एक सिग्नेचर डिश बनाना हो, तो वो क्या होती है? जो मैं खाती नहीं हूँ, जो मैं पीती नहीं हूँ, मैं वो बना दूंगी। अच्छा, जो आप खाते हैं। अच्छा, चाय। 3 इंग्रेडिएंट के साथ में या तो सिर्फ चाय अच्छी बनेगी, जिसमें दूध नहीं मिलेगा फिर आपको, वो चौथा इंग्रेडिएंट हो जाएगा। अच्छा। या फिर मैं आपको ब्लैक कॉफी बना के पिला सकती हूँ, जो कि 3 इंग्रेडिएंट की होगी, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। अच्छा, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, अब घर में भी कुकिंग करती है? फैमिली बोलती है कि बस अब रेस्ट करो? मेरे घर वाले जब भी खाने की बात आती है ना, मम्मी आप बना दो। अच्छा। मम्मी इनसे मत बनाओ, आप बना दो। बिकॉज होता क्या है, अभी मैं फुल टाइम एक हाउसवाइफ नहीं रह गई हूँ मैं, मुझे बहुत जगह फोकस करना होता है। कैफ़े के लिए कुकिंग करनी है, कैफ़े के अलावा फिर मुझे घर के क्लासेस के लिए करनी है, देन मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए फ्री लाइव सेशंस मुझे निकालने हैं। Okay. अब ऐसे में होता क्या है कि थोड़ा सा घर के लिए मैं थोड़ी सी क्लोज हो गई हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। ओके। इस चीज़ पे भी मुझे ट्रोलिंग उठानी पड़ती है। अरे उसका क्या, उसके पीछे तो 5 नौकर है भाई, 5 नौकर लगाने के लिए भी मैंने 5 साल मेहनत करी है भाई। सच में। अपने अंडर 5 लोगों को, एक मर्द के अंडर अगर 5 मर्द काम कर रहे हैं तो वो बिजनेसमैन, और एक औरत के अंडर अगर 5 औरतें काम कर रही है तो ट्रोलिंग क्यों? वाह, ये सच बात है। और वो भी मेरे खुद के ही घर के लोग। अच्छा, ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं तरक्की करने के बाद सबसे पहले अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं। मैंने सबको समेट लिया, मैंने अपनी बहन को इस फील्ड में लेकर आई, मेरे भाई की जॉब छुड़वा कर मैंने उसका पेस्ट्री का कोर्स करवाया। अरे बाप रे, ओके। मैंने उसको इस फील्ड में लिया, मैंने अपने बेटे को इस फील्ड में लिया। हस्बैंड तो थे हमेशा मेरे हाथ पकड़ के चलने के लिए, और अब इन फ्यूचर जैसी मैं हूँ, आई थिंक उससे 4 कदम आगे मेरी बेटी निकलेगी, इंशाल्लाह। आयत फारूकी। आयत फारूकी, जी। ग्रेट, ओके। अच्छा, क्या कोई किसी सेलिब्रिटी ने आपके खाने की तारीफ की? सेलिब्रिटी की मैं बात नहीं करूँगी, मुझे इतना याद है मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक किस्सा सुनाया था। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर घर में रहना पसंद करती हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट ने बताया था, हमने कोरमे की क्लास, जैसे कि मैंने बताया था कोरमे के बारे में, कोरमे में एक कोरमे का सीक्रेट मसाला पड़ता है। अब यहाँ पे सीक्रेट आया, बट सीक्रेट इसलिए आया, वो स्टूडेंट के लिए सीक्रेट लिया अगर उन्होंने क्लास ले रखी है तो। वो सीक्रेट मसाला लेके वो एक कॉम्पिटिशन में गई और उन्होंने उस मसाले से कोरमा बना के खिलाया था वहाँ के जज को। उन्होंने उसकी रेसिपी उससे मांगी, बट सबको हमारी यूएसपी पता है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम मसाले की रेसिपी नहीं देंगे, ये हमारी मैम की सीक्रेट रेसिपी है। तो वहाँ पर उन्होंने उस मसाले की तारीफ करी जो मसाला मेरे सिवा किसी को नहीं। ओके, बट मैंने एक जगह पे देखा था एक सेलिब्रिटी को, शहबाज खान करके थे, उन्होंने आपकी इसकी तारीफ की थी, मैंने एक रील देखा था। जी जी जी, वो शायद आप एक्चुअली भूल में मेरे से ज़्यादा वो मेरी स्टूडेंट की तारीफ थी वो, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट को प्रेस कर रहे थे एक हिसाब से, क्योंकि उनके पास ऑर्डर गया हुआ था खाने का। और जब उनको पूछा गया, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस तो रहते हैं, कि भाई आपने खाना कहाँ से बनाया था, जैसे आप लोग सुनते आ रहे हो नो प्रिजर्वेटिव नो कलर, सबको मेरी यूएसपी पता है। जब उनको पता चला जुफराना के पास है तो टेंशन फ्री। कुकिंग के अलावा आपको क्या करना पसंद है?
कुकिंग के अलावा अभी जैसे मैंने कहा कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, जब वो लोग मुझसे बात करते हैं ना और अपनी परेशानियां बताते हैं, तो मेरा पता नहीं क्यों दिल करता है कि मैं उनको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन दूं जिससे कि वो भी आगे चल के अपने खुद के पैरों पे खड़े हो जाए। सबसे पहला यही उनका कहना था, मैम हमको आपके जैसा बनना है। ओके। तो जब मेरे जैसा बनना है तो मेरे ऐसी हिम्मत करनी पड़ेगी, और जिद वो करनी पड़ेगी। हिम्मत, वो जोश दिलाने के लिए मैं ऑलमोस्ट रोज अपने पेज पर लाइव आके लोगों से बातें करती हूँ। वेरी नाइस। और ये मेरा पैशन हो चुका है कि मैं जब तक आके लाइव सेशन में बातें ना कर लूं, ना मुझे सुकून मिलता है ना उनको सुकून मिलता है। अच्छा ज़फरा जी, मैंने एक चीज़ नोट किया है अक्सरियत, देखिए ये जो टॉपिक है बहुत लेंथी टॉपिक, बराबर 3 घंटे की पिक्चर बनेगी तो भी कम पड़ेगी, बट मेरा और शायद आवाम का कहना कि आज की जो डेट में डे टू डे जनरेशन जो चल रही है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। अब कॉन्सेप्ट रहता है या तो हेल्दी खाना होगा तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता है, अगर टेस्ट में अच्छा है तो वो हेल्दी नहीं हो सकता है। तो आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? मेरे पास टिप्पणी नहीं, मेरे पास सबूत है। सबूत है? आज से 7 महीने पहले को आप मुझे देख लीजिए, 88 केजी मेरा वजन था। 88 केजी? राइट। ओके। बहुत ज्यादा फूडी इंसान हूँ, इसलिए हर जगह जाके हर जगह का खाना खाना पड़ता है मुझे, ओके। टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि अगर यहाँ का बटर चिकन ऐसा है तो वहाँ का कैसा होगा, अच्छा। फिर मेरे घर का कैसा होगा। तो ओके। इसमें क्या होता है, हमारी कैलोरीज बढ़ जाती है, हमारे कार्ब्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन सब चीजों में। बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया, अगेन जिद आ गई यहाँ पे, सारी चीजों को कट किया, और आज हेल्दी फूड टेस्टी भी है, ये हम आपको साबित करके दिखाएंगे। आज मेरा वजन 65 केजी है ओके। इन 7 मंथ। ओके। नो जिम करती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि जिम नहीं करना चाहिए, टाइम है बिल्कुल करो, मुझे मिले तो मैं भी जाऊं करने के लिए टाइम। Okay. लेकिन सबसे पहली वजन बढ़ने की शुरुआत आपके मुंह से होती है, मुंह मीन्स बोलने से नहीं, खाने से होती है। तो उसी खाने को अगर आप हेल्दी रखते हो और अच्छा विदाउट प्रिजर्वेटिव खाना अगर खाते हो तो आप हेल्दी रह सकते हो। तो कैसा मालूम पड़ेगा कैसा हेल्दी है, कैसा पता चलेगा? हम आपको बताएंगे कैसे? सबसे पहले तो लाइफ के अंदर से कार्ब्स को कट कर दीजिए जितना कर सकते हो। ओके। चावल खाते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़कर तो देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ जिंदगी भर के लिए छोड़ो। ओके। 4 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाना शुरू कर दो। रमजान में रोजे रख लेते हैं, उससे तो फिर भी हल्की डाइट है ये। और जहां तक हो सके लिक्विड डाइट पे फोकस करो। ओके। लिक्विड डाइट इन द सेंस सूप्स बना के पीजिए ढेर सारा। सूप? मैं नहीं कहती इतना सा बाउल। सूप तो हमेशा लाइक मैं तो बोलता हूँ कि टेस्ट अगर चाहिए सूप के अंदर तो वो हेल्दी नहीं हो सकता है, और अगर वो हेल्दी चाहिए तो टेस्टी नहीं हो सकता है। सूप के बारे में क्या बताऊँ? आपने कितनी बार खाना बनाया है नदीम भाई? मैं तो आज तक नहीं बनाया। चलो आज आपको सूप बनाना बताती हूँ। मैं आप ही बनाओ? सूप बनाऊंगा? आप ही बनाओगे कैमरे के सामने? जी, और वो भी हेल्दी अच्छा। और टेस्टी। बना पाऊंगा मैं? इंशाल्लाह। चलो ट्राई भाई करते जब जुफराना किसी के सर पे हाथ रखे एज अ टीचर, तो क्या वो खाना बना सकता है या नहीं, सबूत देख लेंगे आज। तो लाइव हम लोग देखेंगे बना के कैसा बनाता है, ठीक है? चलो। वेल अभी भी हमने भी जुफराना मैम से पूछा था कि आइदर खाना हेल्दी होगा तो टेस्टी नहीं होता है, टेस्टी होता है तो हेल्दी नहीं होता है। तो शी सेड कि ऑन कैमरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट ऐसा होगा जिसमें हम एकदम क्लियर मेंशन करें कि कैमरे के सामने शी सेड क्या कैन टेक अ चैलेंज कि हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो इन्होंने बताया कि एक सूप है, थाई सूप, तोम खा गई, राइट? Yes. तोम खा गई एक सूप है, एंड ये लाइव बना के बताएंगे और ये बताएंगे कैसा, और ये हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो मैम प्लीज। हम बना के नहीं बताएंगे, हाँ, हम सिर्फ बताएंगे। आप सिर्फ बताएंगे? बनाएंगे आप? मैं बनाऊंगा? मैं? जी हाँ। मैं? जी हाँ। अच्छा, वो भी थाई सूप? यस। बाप रे। सो चलो कोशिश करेंगे बनाने की इंशाल्लाह। तो उससे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता देंगे क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बता सकते हैं ये क्या है? क्या है, क्या मालूम? This is लेमन ग्रास। लेमन ग्रास, हाँ ये मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया था। ओके, देन व्हाट? ये अदरक है? हाँ। नहीं, अदरक नहीं है। खुशबू तो अदरक की आ रही है। दिस इज गलांगल। गलांगर? जी, गलांगल। गलांगर एक्चुअली भी थाई सूप में तो फिर वो इंग्रेडिएंट भी वैसे ही रहेंगे। पतझड़ के सूखे पत्ते। पतझड़ के सूखे सब, पतझड़ के सूखे पत्ते। दिस इज काफर लाइम लीव्स। काफर लाइम लीव्स, ओके। ये एक्चुअली में एक लेमन होता है, उसके पत्ते हैं जो इसमें खास तौर पे पड़ते हैं, इसकी खुशबू अमेजिंग होती है। ओके, थाई सूप में वो जरूरी भी रहता है। अच्छा, और ये है हमारी चिलीज। चिलीज, रेड आप चिलीज तो इस मुझे चिलीज पता है। के साइज पे मत जाइएगा। अच्छा, ये बड़ी तेज होती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसको बोलते हैं, बहुत वैसे ही। बड़ा धमाका। हाँ जी, तो ये चिलीज है इसके साथ में,
और ये क्योंकि हम वेजिटेरियन बना रहे हैं तो हम बनाएंगे मशरूम के साथ। मशरूम के साथ। आइदर आप इसमें प्रॉन्स यूज कर सकते हो, चिकन यूज कर सकते हो, और साथ में कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे जो कि मेरे दिल के नजदीक है। और उसमें आता है जुकीनी, येलो जुकीनी, ओके, ग्रीन जुकीनी, ओके, एंड ब्रोकली, ओके। और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है इस रेसिपी का वो है कोकोनट मिल्क। यस, ये कोकोनट मिल्क में बनेगा। आप इसको वीगन रेसिपी कह सकते हो, आप इसको वेजिटेरियन रेसिपी कह सकते हो। ओके, और नॉनवेज वाले भी खा सकते हैं। बिल्कुल, नॉनवेज अगर बनाना है तो इसमें आपको प्रॉन्स या कुछ ऐड करना होगा। तो शुरुआत करेंगे हम गैस जलाने से। अच्छा, गैस जलाना पड़ेगा वापस। गैस को चालू है ना? गैस चालू है। सो अभी भी इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया, हो गया, गैस चालू हो गया। ओके। ओके, सबसे पहले पानी, सबसे पहले पानी गर्म करना है जी। थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी गर्म करना, पानी गर्म करना। उसके बाद लेमन ग्रास जाएगा इसमें, जिसको हमने कुचल दिया है पहले से। कुचल दिया, डाल दो क्योंकि ऐसा। जब तक लेमन ग्रास को आप कुचलोगे नहीं, ओके, ये अपना अरोमा, अपना स्मेल, अपना फ्लेवर देगा ही नहीं। ओके, ये इसकी खास बात है। ओके। और इसके ऊपर का हिस्सा किसी काम का नहीं होता, हमेशा जड़ ही काम की होती है, तो इसलिए हमने इसका सिर्फ इतना सा पार्ट लिया है। अच्छा, ये हम डाल देंगे ताकि ये फ्लेवर ऐड करे इसमें। डाल दूं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में आप डाल देंगे गलांगल। गलांगन डाल दूं? बिल्कुल डालिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। ओके, अब इसके बाद आप इसके अंदर डाल देंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स डाल दूं? जी। ओके, अब इसमें से थोड़े मशरूम। थोड़ा मशरूम। हाँ, इसको हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया। मशरूम को साफ करना बहुत जरूरी है। बस काफी है रेसिपी के लिए। ओके, यस। देन इसके बाद में अगेन अरोमा के लिए काफिर लाइम लीव्स, ये अगर फ्रेश हो तो थोड़ी कम डालते हैं, बट हमारे पास ड्राई है तो हम थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे। इसको डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। और इसके बाद में द ग्रीन चिलीज, इसमें नॉर्मल भी है, ये हमारी खुद की घर के पेड़ की है, और थोड़ी सी थाई ग्रीन चिलीज भी हमने रखी, बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमें स्पाइसी फूड चाहिए। ये रेड चिली है ना? जी हाँ, रेड चिली नॉर्मल घर की भी है, और थोड़ी थाई चिली भी हमने ऐड करी है। ये पूरी डाल दूं? यस यस। टेस्ट तो नहीं बनेगा? अरे बिल्कुल, आप डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप कुछ नहीं करना है इंतजार। बस चलो, कितना आसान था। हाँ, ऑलमोस्ट 50% रेसिपी कंप्लीट हो गई ना? हेल्दी है, हेल्दी है, कहीं पे तेल है नहीं है, कहीं पर घी है नहीं है, कहीं पर मक्खन है नहीं है, कहीं पर मैदा है, नहीं है, चावल, नहीं है, गेहूं का आटा, नहीं है, कुछ भी है, नहीं है, स्टार्च, आलू, कुछ भी नहीं। तो अनहेल्दी कहाँ से हुआ? बट इससे पेट भरेगा? इंशाल्लाह भरेगा। अच्छा। A few moments later. सो वेल अभी भी ये हम बना रहे हैं तोम खा गाई सूप, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, विच इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड हाइजीनिक। इसमें कोई कलर, कोई फैट, कोई कार्ब्स वगैरह कुछ भी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, अगर मेरी दुकान पर आएंगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसका एक बाउल जो है 50 रुपीज़ में आएगा, 100 रुपीज़ सर 250 से 300 में एक बाउल बिकता है इसका। तो बैंड्रा में दुकान चालू करना पड़ेगी इसकी मेरे को। 250 रुपये में सूप वहाँ के लोग चाहते हैं अफोर्ड कर पाए। बट हाँ, ये है कि ये हेल्दी तो दिख रहा है शक्ल से भी, और अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। यू कैन सी ब्रोकली मेरा बहुत फेवरेट है, जो मैं खाता ही नहीं, मगर देखने में को मज़ा आती है उसको, अच्छा लगता है देखने के लिए। वेरी नाइस। ओके, सो नाउ कलर्स देख रहे हो आप इसके कितने ब्राइट हो गए अब पहले से। लिटरली इतनी तो ब्रोकली पहले भी ग्रीन नहीं थी जितनी पकने के बाद हो गई है। राइट। सो अब इसके अंदर हम डाल देंगे सॉल्ट बाद में। अच्छा, हम डालेंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क डायरेक्ट डाल दूं ऊपर से? पूरा डाल दीजिए, बिकॉज इसका की इंग्रेडिएंट हमारा कोकोनट मिल्क है। अच्छा, की इंग्रेडिएंट जो है कोकोनट मिल्क है, और ये वेगन और वेजिटेरियन दोनों खा सकते हैं, इनफैक्ट तीनों भी खा सकते हैं। यस यस। ओके जी, ठीक है। एक और एक डालेंगे। ये 2 डब्बे लगेंगे इसके कोकोनट के? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अब समझा मैं। भाई हमें भी समझा दो, आप क्या समझ चुके नहीं, हो? मैं लास्ट टाइम जगह थाई सूप पिया था, अच्छा, बहुत अच्छा था मीरा रोड में, सेम मतलब समझ में आया मेरे को। अब आगे आपके ये वाइट। ओके, जी। अब अब हम इसको थोड़ा सा स्टील करेंगे, राइट? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसी में पकता रहेगा। पकता रहेगा, छोड़ दूं उसको मैं? छोड़ अपन ढक दूं? थोड़ा सा नमक डाल के। नमक स्वाद अनुसार? नमक स्वाद अनुसार, जरा अपने अंदाज में कैसे डालेंगे आप? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक स्वाद अनुसार। ओके, भाई थोड़ा सा और लो क्या? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बस हल्का Fine. सा नमक डाल के हम इसको अभी ढक देते हैं। ढक देते हैं। अब वापस ये ढक जाएगा। फिर 5 मिनट। 5 मिनट इसको कुकिंग चलेगा इसका। बिल्कुल। ओके। A few moments later. ये खाने में जैसे खाना बनने के बाद टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या प्रेजेंटेशन? सबसे पहले तो देखो हम टेस्ट के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कभी कभी आप रोड से भी कोई चीज अगर लेके खाते हो, भले से प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन आपको पता है आपने कई बार खाया, इसका टेस्ट अच्छा है, आप तब भी खाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई चीज टेस्टी बनाते हो तो आप उसको जब रखने जाते हो तो आप चाहते हो वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज सामने वाले को लगे। ग्रेट। ओके। तो उसके लिए हमारा फोकस फिर ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन पर भी चला जाता है। ओके। देखो, एक होता है किसी के सामने खाना डाल देना, ओके। और एक होता है किसी को खाना सर्व करना दिल से। और जब बात दिल से आती है तो प्रेजेंटेशन तो अपने आप हाथ आर्ट की तरह काम करे। जैसे कि आपने मेरा नाम ही देखा होगा, जुफराना कुलिनरी आर्ट। तो खाना सिर्फ टेस्ट पे नहीं, आर्ट पर भी बनता है। ओके। ओके। अब ये जो स्टूडियो है हमारा, ये का नाम है मेसन डोल्चे, राइट? हाँ, मेसो डोल्चे। ये एग्जैक्टली क्या मतलब ये है? एक्चुअली ये मेरे और मेरे भाई के साथ में हमने एक पार्टनरशिप के साथ में ये स्टूडियो डाला हुआ है। हाँ। और ये इनका ही ब्रांड का नाम है। हमारा तो आप सबको पता है जुफराना कुलिनरी आर्ट है, बट ये इनका ब्रांड का नाम है। मेसन। और मैं प्रमोट हुई, मेरा भाई प्रमोट हुआ, बात एक ही है। ग्रेट। ओके। छोटा भाई है, बेटे बराबर है। ग्रेट। और इंशाल्लाह जैसे आप यहाँ पर इस वक्त कुकिंग कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट दिखेंगे जो कि खुद काम करेंगे और मैं सिर्फ खड़े होकर गाइड करूंगी। ऑफलाइन क्लासेस चालू होने वाली जी है? बिल्कुल, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ओके। और सेम यही चीजें जो लड़कियां सीखना चाहती हैं, इनफैक्ट जो लड़के सीखना चाहते हैं उनके लिए काशिफ अवेलेबल है यहाँ पे सिखाने के लिए। जो Great. गर्ल्स, जो लेडीज सीखना चाहती है, घर बैठे अपना काम स्टार्ट करना चाहती है, मेरी तरह घर की दहलीज के अंदर अपना कुछ बनाना चाहती है, तो उनके लिए हम ये ऑफलाइन क्लासेस अब स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी नाइस। अगर ये स्टूडियो किसी को रेंट पे चाहिए रहेगा खाना बनाते बनाते? बेशक बेशक, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो इतना बड़ा सा जो आप एरिया देख रहे हो, इसको हम रेंट के लिए भी स्टार्ट करने वाले। बहुत सारे लोग अपने वीडियोस बनाना चाहते हैं बट उनके पास सेटअप नहीं होता हाँ। है, तो उस सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे क्लासेस पूरा टाइम तो नहीं रहेगी, तो हम इसको रेंट पर ही देने वाले हैं, जिसके लिए हम आगे चल के आप लोगों को डिटेल दे देंगे। चलो सही। ग्रेट। सो फाइनली ये कुक्ड हो चुका है, राइट? हाँ, राइट। और अब हम इसका स्वाद लेंगे। अभी भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है? वाह यार, ये देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में क्या होगा? खाने का टेस्ट तो लग ही रहा है ज़बरदस्त, बट उसके अलावा जो खुशबू आ रही है वो थाईलैंड वाली वाइब्स आ रही है, राइट, है ना? दैट्स रियली ग्रेट यार। तो हबीबी अब पहुंच गए हैं थाईलैंड। थाईलैंड, हमें भी वेलकम टू थाईलैंड। वेलकम टू थाईलैंड। चलो हो गया ये फिनिश। ग्रेट। प्रेजेंटेशन जरूरी है। ओके। जैसे कि खाने के बाद बहुत होना जरूरी है, तो ये हम बेसिल के साथ में इसको ओके, बेसिल के साथ। बेसिल का लीव्स ही इस पे जाएगा। ओके। ठीक है, और एक यहाँ पे। ओके, ये बेसिल्स ना, फ्लावर बेसिल्स है। ये बेसिल्स एक हर्ब्स होता है। हर्ब्स होता है। ओके, चलो सही है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से पहले हम लोग जुफराना मैम के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर देखते हैं कि इनका क्या जवाब होता है। स्वीट या स्पाइसी? स्पाइसी, बिकॉज स्वीट ना खाने के लिए अच्छा है, सेहत के लिए भी नॉट गुड। ग्रेट। 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो बिना आपका दिन नहीं बनता। ब्लैक कॉफी। ओके। बच्चों को डांटना ये भी बहुत जरूरी है। ओके। उनको मैनेज करते हुए चलना। ओके। और काम करते वक्त नो डिस्टर्बेंस, नो फोन, नथिंग। ये 3 चीजें आपकी लाइफ में मैं जब कर लेती हूँ मेरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। वेरी नाइस। अच्छा, आपका फेवरेट मिडनाइट स्नैक? रात को सोते वक्त मुझे बस एक छोटा सा गुड़ का बाइट चाहिए। गुड़? जी। जैगरी? जैगरी, एक छोटा सा बाइट, लाइक 5 रुपए के कॉइन जितना छोटा। अच्छा, बस। अच्छा, तो मिडनाइट स्नैक का जैगरी है, बहुत यूनिक है। अच्छा, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के लिए कुक कर सकती है तो कौन होगा? रणवीर ब्रार। ग्रेट, रणवीर ब्रार। मैं उनके लिए कुक करना चाहूंगी। ओके। वर्स्ट किचन डिजास्टर? वर्स्ट तो हर दूसरे दिन होता ही है, क्योंकि काम करते वक्त जल्दबाजी में होता है। लेकिन एक बार का मैं बताती हूँ। मेरे पास में केक का ऑर्डर आया था। हाँ। केक बिल्कुल कंप्लीट था। हाँ। और बनने के बाद में उठाते वक्त में प्लेट हाथ में रह गई, केक नीचे गिर गया। वो वर्स्ट डिजास्टर मेरे दिमाग में आज तक छपा हुआ है। ओके, इसको वापस बनाना पड़ा केक? हाँ, मैंने उसी को असेंबल किया वापस से। अच्छा, उसी को असेंबल किया? उसी को मैंने कहा ना, हर फेलियर के पीछे ही आपका सक्सेस है।
दैट्स रियली ट्रू। ओके, एक वर्ड में कुकिंग का मतलब? जुनून। जुनून, पैशन। जुफराना culinary आर्ट के लिए आपका नेक्स्ट बिग गोल क्या है? मेरा कोई नेक्स्ट बिग गोल होता ही नहीं है। Okay. मेरे लिए तो सबसे बड़ा बिग गोल यही है कि 42 की एज में आज मैं 22 साल की उम्र वाला काम कर रही हूँ, जो कि Okay. मुझे शायद उस वक्त नहीं मिला काम करने का मौका। Okay. तो हर दूसरे दिन उठने के बाद मैं यही सोचती हूँ कि आज की जो सुबह हुई है ये कल के दिन से अलग होनी चाहिए। वेरी नाइस। एक नया गोल रोज सुबह होते ही डिसाइड करती हूँ और उसको कंप्लीट करते करते फिर नेक्स्ट डे के लिए एक नया गोल। तो मेरे गोल्स माउंट एवरेस्ट जितने बड़े नहीं हैं, मेरे गोल्स भी छोटे हैं और सपने भी बहुत छोटे छोटे हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, सो अभी हम आएंगे वापस थाई सूप पे। तो अभी थाई सूप तो रेडी हो गया, तो ये तुम्हारा ओनर यहाँ का कौन है जो आके हमें चेक करेगा और मार्क्स देगा? ऐसा वह होता है सबसे ना? पहले तो मैं ही इसको आपको देखकर बता सकती हूँ कि अच्छा है, ओ ग्रेट। बट कहने की बात है ना कि जो घर का सबसे छोटा होगा हाँ, वो घर का सबसे बड़ा बड़ा होगा। गुरु होगा। हाँ। क्योंकि घर के बच्चे जब तक आपके टेस्ट को नहीं टेस्ट कर लेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही है। देखिए हमारे घर में तो जब भी अक्सर खाना बनता है तो उसको जो है घर के छोटे ही चेक करते हैं। ओके। तो घर के छोटों का अप्रूवल जो होता है, बिकॉज उनके टेस्ट बर्ड्स जो है हाँ। ज्यादातर ऐसे होते हैं कि हर चीज को जल्दी अप्रूव नहीं करते। तो मैं भी भाई अपने घर के छोटे को ही बुलाऊंगी और वो है Okay. हमारी आयत। आयत, आयत। ओके, सो आयत प्लीज हाजिर हो। कहाँ से आयत? आयत आयत, ओके, हियर शी कम्स। आयत। तो ये सब बनाया है, ये आपको बेहतर है। अच्छा, आयत का स्पून अलग होता है? हाँ, वाओ। हाँ, ओके। ओ माय गॉड। अब हुई बात। अब हुई चलो बात। सही है। सो फाइनली यहाँ पे हम सक्सेस हो गए। सूप का नाम था तो हम खा गई, जी, राइट? जी हाँ। मस्त। मेरा फर्स्ट थाई सूप जो मैंने अभी बनाया। वेल, ये पॉडकास्ट एक जस्ट एक था बताने के लिए कि अगर एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में था। मैं चाहूँगा सर भी यहाँ पर आ जाए कि जिस शख्स ने इनके लिए इतनी मेहनत करी है और इतना एफर्ट डाला है, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए मैसेज है अगर देखा जाए तो। एंड जुफराना मैम साथ हमने ना बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पेशेंस, पैशन एंड क्रिएटिविटी के साथ खाना बनाना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है। और ये एक कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पॉजिटिव रहकर आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हो और अपार्ट फ्रॉम दैट आप बहुत 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 आगे जा सकते हो। सो मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें और हम दुआ करेंगे जुफराना मैम और आगे बढ़े, इनका वीडियो हर घर में, हर किचन में चले एंड टिल द टाइम आप लोग भी खुश रहे, अच्छा खाना बनाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चाहूँगा टीम से कि आप लोग बोले कि एक बार नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। यस, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और साथ साथ अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जरूर डालिएगा। हम जरूर इस पॉडकास्ट का सेकंड राउंड प्लान करने की कोशिश करेंगे। दैट्स रियली नाइस। हाँ, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और कुछ जुफराना मैम से सवाल पूछने हैं तो कमेंट में डाल देना, बिकॉज सीजन 2 इंशाल्लाह विल बी एड वेरी सून। तो बता देना कौन से क्वेश्चन बनने। टिल देन, थैंक यू सो मच।